गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी मेंस का एक क्वेश्चन जो कि 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, और टॉपिक है इंटीग्रेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय 12 tan इनवर्स ऑफ 3 tan एक्स प्लस सी। ध्यान रखना ये सी जो है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ओके, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin x प्लस b cos x इज व्हाट। ओके, तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, एक्चुअल में इस पोर्शन को इंटीग्रेट करना है और इसका जो रिजल्ट है वो इस फॉर्मेट में आना चाहिए और आप कंपेयर करके a और b का वैल्यू कैलकुलेट करो एंड देन a sin x और प्लस b cos x का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करो। तो ट्रिगोनोमेट्री का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको बस यूज करना है। क्या है फॉर्मूला? वी नो दैट कि अगर आपके पास a sin x प्लस b cos x है तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो अगर आपको ए और बी वैल्यू मिल जाते हैं तो सिंपल हमको क्या करना है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस एलएचएस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। We have I equals to integration of 1 by a square of sin square x plus b square cos square x dx। अगर आप इंटीग्रेशन सही से बनाए हो 12th में तो आसानी से इस क्वेश्चन को देख के समझ जाओगे कि इसको करना क्या है। इसको एक्चुअली ना tan और sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या डिवाइड करना पड़ेगा? nr एंड dr में किससे करना पड़ेगा? cos स्क्वायर x से। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। द न्यूमरेटर पार्ट इज 1 बाय cos स्क्वायर x, तो 1 बाय cos स्क्वायर x डिवाइड बाय a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x एंड दिस होल डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। जब आप सेपरेट डिवाइड करोगे देन यू गॉट दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय cos स्क्वायर इज sec स्क्वायर x एंड नीचे a स्क्वायर और sin by cos is tan, that is a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर एंड cos स्क्वायर by cos स्क्वायर is 1 and this is dx। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला टर्म आ गया, लेकिन अगर आप tan x को t लेते हो तो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x जो कि क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन में अप्लाई कर देते हैं, पुट कर देते हैं tan x को t, तो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx एंड t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt। तो इस पूरे एजम्पशन को अप्लाई कर देंगे इस पार्ट में, तो क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। दिस बिकम्स एक्चुअली I बिकम्स sec स्क्वायर x इंटू dx की जगह पे हम लोग क्या रख दोगे, dt, मतलब ऊपर में हो जाएगा dt, नीचे में क्या बचेगा, a स्क्वायर और tan x के जगह पे अगर t रखोगे देन दिस बिकम्स t स्क्वायर एंड प्लस ऑफ b स्क्वायर एंड एट द सेम टाइम dx को तो हटा के हमने dt में कंप्लीट कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 बाय a t का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dt, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन ये कौन सा फॉर्मूला में रिलेट कर सकते हो, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या होता है, tan इनवर्स वाला पैटर्न। 1 बाय a जो कि यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, b है, और tan इनवर्स ऑफ x बाय a, x बाय a का मतलब क्या हो गया, at और बाय b। लेकिन ध्यान रखना कि अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो आपको उस कांस्टेंट को एक्चुअल में डिवाइड करना पड़ता है। तो मैंने a से डिवाइड कर दिया पूरे टर्म को, तो दिस बिकम्स 1 बाय ab एंड tan इनवर्स ऑफ at बाय b एंड प्लस कांस्टेंट c। t की जगह पे क्या रखोगे, फाइनली t की जगह पे हम लोग tan x रख देंगे, तो आपका टर्म क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे देखते हैं। दिस बिकम्स 1 बाय ab एंड tan इनवर्स ऑफ, देखो a बाई b तो कांस्टेंट है एंड वी हैव द t का मतलब tan x, तो मैंने यहाँ पे tan x और प्लस c रख दिया। ओके, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मान लो। क्यों मान लो, क्योंकि देखो दिस इज एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ दिस एलएचएस वाला पार्ट, और ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, देखो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करा दिस पार्ट,
एंड ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है 10, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होना चाहिए। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो ए बी के प्लेस में है 12, दैट इज वी गेट ए बी इक्वल्स टू 12 एंड 3 tan x। 3 tan x का मतलब tan x का कोएफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे a by b का वैल्यू वी हैव 3। तो अगर आप सिंपलीफाई करोगे दोनों इक्वेशन को तो आपको a भी मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे a इक्वल्स टू 3b लिख सकते हो, a इक्वल्स टू 3b। अभी a की जगह 3b रखोगे तो सिचुएशन क्या हो जाएगा, 3b इंटू b इक्वल्स टू 12। तो 3 4 12, दैट इज b स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और वी कैन से b इक्वल्स टू 2। प्लस माइनस 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मर्जी। माइनस से भी सिमिलर ही आंसर आने वाला, चाहो तो चेक कर लेना। अगर आपको b का वैल्यू 2 मिल गया तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 टाइम्स, दैट इज 3 2 6, मतलब वी हैव द वैल्यू ऑफ a एंड b बोथ, दैट मींस a sin x प्लस b cos x। तो चलो ध्यान से एक लाइन और लिखते हैं, a sin x प्लस b cos x को हम लोग क्या लिख सकते हो, a के जगह पे रखना है 6 और b के जगह रखना है 2। तो हम लोग रखते नहीं है, आराम से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं। और हम लोगों को पता क्या है, एक फार्मूला पता है ट्रिगोनोमेट्री का, अगर a sin x प्लस b cos x होता है देन इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से देख लो तो द मैक्सिमम वैल्यू, रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू इज एक्चुअली रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 6 स्क्वायर एंड b स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 4, और वी कैन से दैट द वैल्यू इज 40, रूट ओवर 40। तो हम लोग को अपना आंसर मिल चुका है, द आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रूट ओवर 40। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू, और हाँ, लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।